अध्याय 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। इस अध्याय में हमने पिछले वीडियो में हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी। आज हम हेनरी फ्योल का प्रबंध के विकास में क्या योगदान रहा है इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी प्रबंधक है और उनको क्रियात्मक एवं प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा गया है। मतलब कि उन्होंने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं वो प्रशासनिक मॉडल पर आधारित है, क्रियात्मक मॉडल पर आधारित है और उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने फ्रांस की कंपनी में एक प्रबंधक के नाते कई वर्षों तक काम किया है, जिस कंपनी का नाम है कॉमेंट्री फॉर कंबल्ट। और उस कंपनी के वर्षों के अनुभव के आधार पर उच्च स्तरीय प्रबंधकीय सेवाओं को देने के बाद वर्षों के अनुभव के आधार पर शोध गहन अध्ययन के आधार पर और उन्होंने 1916 में फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक लिखी। 1916 में उसका प्रकाशन हुआ जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जनरल। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने हेनरी फ्योल ने लिखी है। 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है और यूरोप के कई देशों में उसका प्रकाशन किया गया। फिर 1949 में अमेरिका में भी अंग्रेजी अनुवाद में उसका प्रकाशन हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से भी और प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में और बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया है। हेनरी फ्योल ने एक उद्योग जो होता है, वो औद्योगिक जो संगठन होता है, उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को 6 भागों में 6 वर्गों में विभाजित किया है। औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। ऐसे 6 भागों में 6 वर्गों में इसको विभाजित किया है। उनका ये मानना है कि एक उद्योग के अंदर ये 6 प्रकार की क्रियाएं होती है। कुछ क्रियाएं उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा की जाती है, कुछ क्रियाएं मध्य स्तर के प्रबंधकों के द्वारा की जाती है और कुछ क्रियाएं निम्न स्तर के प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मध्य स्तर पे विभागीय प्रबंधक होते हैं, शाखा प्रबंधक होते हैं, संयंत्र प्रबंधक होते हैं और निम्न स्तर पे पर्यवेक्षक जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर, फॉरमैन होते हैं, लिपिक होते हैं, लेखाकार होते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्गों के लोग काम करते हैं। तो किस स्तर के किस व्यक्ति के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है, जैसे कि तकनीकी क्रियाएं, तो ये किसके द्वारा ज़्यादातर तकनीकी क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, जहाँ पर उत्पादन होता है। जैसे कि उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो कहाँ पर होती है, तो निम्न स्तर पे होती है, जिसको हम पर्यवेक्षीय स्तर बोलते हैं। पर्यवेक्षीय स्तर, प्रथम पंक्ति, उस स्तर पे उत्पादन का कार्य होता है। उत्पादन का कार्य सुपरवाइजर की निगरानी में होता है। उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर टेक्निकल कार्य होते हैं, वहाँ पर संयंत्र लगे हुए होते हैं और उत्पादन आधुनिक टेक्नोलॉजी से करने का प्रयत्न किया जाता है। तो उत्पादन से संबंधित जो क्रिया होती है उसको हम तकनीकी क्रिया कहते हैं, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के अंदर नवाचार भी करते हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए। ऐसे कैसे दूसरी क्रिया है वाणिज्यिक क्रिया है। वाणिज्यिक क्रियाओं में क्या क्या आता है, तो क्रय करना, विक्रय करना और विनिमय से संबंधित क्रियाएं। कच्चे माल का क्रय करना, फिर उत्पादन क्रियाओं के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको तैयार माल में परिवर्तित करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका विक्रय करना। विनिमय मतलब कि उत्पादक से सीधा ग्राहक तक माल पहुंचाने के लिए हमको बीच में मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, विभिन्न ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विनिमय करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाणिज्यिक क्रिया होती है, जिसको हम व्यापार संबंधी क्रिया कहते हैं। उत्पादक अपना माल मध्यस्थों को देगा, मध्यस्थों को बेचेगा और मध्यस्थ अपना माल ग्राहकों को बेचेंगे। तीसरी क्रिया है एक व्यवसाय के अंदर होने वाली, उद्योग के अंदर होने वाली तीसरी क्रिया कौन सी है,
वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत और एक उद्योग को बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो पूंजी की प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से की जाती है। पूंजी की प्राप्ति के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें शेयर है, डिबेंचर है, बैंकों से लोन लेना आदि है। ऐसे अनेकों स्रोतों से हम पूंजी की प्राप्ति करते हैं। पहले हम वो पूंजी की कितनी आवश्यकता है उसका अध्ययन भी करते हैं, उसके आधार पर हम पूंजी की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद उसका अधिकतम उपयोग, मतलब कि पूंजी का निवेश कहाँ कहाँ पर करना, जैसे कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, और किस विभाग को कितना बजट आवंटित करना, किस विभाग को कितनी पूंजी प्रदान करना, किस विभाग को कितनी पूंजी की आवश्यकता है, ये निर्धारण करते हुए और उनको पूंजी प्रदान की जाती है, और वो अपने अपनी क्रियाओं को पूरा करने के लिए पूंजी का उपयोग करते हैं। मतलब पूंजी का अधिकतम उपयोग करना, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? वित्तीय क्रियाएं। ऐसे कैसे? सुरक्षात्मक क्रियाएं। एक उद्योग के अंदर बहुत सारी संपत्तियां होती है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी संपत्तियां होती है, और बड़ी मात्रा में माल होता है, कच्चा माल भी होता है, तैयार माल भी होता है, अर्ध तैयार माल भी होता है। तो उसकी सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था करना कि मशीनरियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, वो मशीनरियाँ लंबे समय तक चले, माल की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, माल में किसी भी प्रकार का जोखिम उत्पन्न नहीं हो। तो ये सुरक्षात्मक जो क्रिया होती है वो भी एक औद्योगिक संगठन के अंदर की जाती है। उसके बाद है लेखांकन की क्रियाएं, कि कंपनी के अंदर माल का स्टॉक कितना है, कौन सा पहले माल का स्टॉक आया है, कौन सा पहले माल का स्टॉक भेजना है, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना। बाजार भाव या लागत मूल्य, बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से कौन सा मूल्य अधिकतम है, कौन सा मूल्य कम है, उसके आधार पर हम बाजार के अंदर क्या करते हैं? स्टॉक बेचते हैं। ऐसे कैसे? आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, फाइनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं, कि वर्ष के अंत में हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितनी पूंजी है, इसका अगर निर्धारण करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आर्थिक चिट्ठा तैयार करना पड़ेगा। और विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी इत्यादि, मतलब जिसको हम कहते हैं आंकड़े तैयार करना, विश्लेषण करने के लिए, कि पिछले साल हमारे पास कितनी संपत्तियां थी, इस साल हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब ये आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये सांख्यिकी कहलाता है। पिछली बार हमारे ग्राहक इतने करोड़ थे, इस बार हमारे ग्राहक इतने करोड़ है, ये सांख्यिकी विश्लेषण करना। तो ऐसे अनेकों कार्य लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। तो लेखांकन की क्रियाएं भी होती है। उसके बाद है अंतिम क्रियाएं, प्रबंधकीय क्रियाएं। तो प्रबंधकीय क्रियाएं उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा की जाती है ज़्यादातर क्रियाएं, जिसमें नियोजन है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना, संगठन का ढांचा तैयार करना, संगठन कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, ये निर्धारण करना, संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश देना, उनको मोटिवेट करना, विभिन्न विभागों के बीच में, विभिन्न कर्मचारियों के बीच में क्या करना है? समन्वय स्थापित करना, और नियंत्रण, कर्मचारियों के ऊपर भी नियंत्रण और संपत्तियों के ऊपर भी नियंत्रण, माल के ऊपर भी नियंत्रण। तो इस प्रकार से प्रबंधकीय क्रियाएं। तो फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फ्योल के द्वारा एक उद्योग के अंदर की जाने वाली क्रियाओं को इस प्रकार से 6 भागों में बांटा है।